तरीके से पढ़ सकते हो। सब में तीनों में सेम यही रहता है, व्हाट व्हाई हाउ। अगर अब हमको व्हाट व्हाई हाउ उस चीज के बारे में पता नहीं और हम कहते हैं रिसर्च पेपर हमको समझ में नहीं आ रहा है, पहले हमको ये तो पता है व्हाट इज एजुकेशन, व्हाई एजुकेशन, हाउ एजुकेशन। अगर इतना पता है तब हम चैलेंजेस की बात करें ना। अगर इतना आपको पता है तो कोई भी रिसर्च पेपर आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ये अगर करेंगे तो समझ में आएगा। तो आप मान लीजिए अब इसमें एआई कैसे हेल्प करेगा। एआई आपको ऐसे हेल्प करेगा, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसे आपको पेपर डाउनलोड करना है। आप सीधे सबसे अच्छा तरीका गूगल स्कॉलर पे गए, उस पे आप अपना टॉपिक डाले, आपको पीडीएफ खुल के आ जाए, सॉरी वो बहुत सारी यूआरएल आ गए। अब यूआरएल के बाद आप सोचते हो कौन सा हम इसमें से डाउनलोड करें, को तो डाउनलोड होते नहीं है। मान लिया आपकी गाइड को आपने यूआरएल भेज दिया कि कहीं तो इसका करा के डाउनलोड करा दिया आपको। वहां सेलेक्ट करने के देखिए ऑप्शन आता है कि आपको किस रेंज से किस रेंज तक का पेपर चाहिए, जो तुरंत पब्लिश हुए वो चाहिए या आपको प्रीवियस वाले चाहिए। रेंज डाल के आप सर्च कर लीजिए, वहां भी एक फिल्टर बेस लगा हुआ, फिल्टर लगा है, वहां से आप मिल जाएगा। तो वहां भी आपको हेल्प मिल सकती है। अब इसके पीडीएफ कैसे मिलेंगे? रिसर्च गेट का नाम आपने सुना होगा ना। रिसर्च गेट में से मान लो किसी का पेपर पब्लिश हो तो अपना पीडीएफ को डायरेक्ट ही डाल देता है। तो अगर आपको मान लो इतना वेट नहीं हो रहा, रात में आपको पढ़ना है, गाइड अगर सुबह कह रहा है रिपोर्ट बना के लानी है आपको, तो आप एक ऑप्शन रिसर्च गेट पे जाके डालिए, शायद उस पेपर से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाए। अब पेपर पढ़ते समय पेपर का सिलेक्शन बहुत मैटर करता है। पता लगा जो हम पेपर पढ़ रहे हैं पेपर बिना मतलब है तो पेपर बहुत ज्यादा छप रहे हैं। इतना तो डेली ये न्यूज़पेपर नहीं छपते जितने रिसर्च पेपर छप रहे हैं, क्योंकि हर एजेंसी छाप रही है। तो उसमें से कौन सा पढ़ना है? अब हो सकता है आप लोगों में स्कोपस होता नहीं होता है Q1 Q2 Q3। स्कोपस अगर है कोई जर्नल है तो उसमें एक स्टैंडर्ड है कि भाई ये पेपर ठीक होगा। ये सीआई होता नहीं होता है, एसएससीआई होता है। एसएससीआई थोड़ा सा और स्टैंडर्ड माना जाता है। एक बेंचमार्क, जैसे कपड़ा लेने जाइए, कुछ लेने जाइए, उसमें एक ब्रांड होता है। ब्रांड मतलब एक फिक्स है, ये ब्रांड है तो अच्छा, मोबाइल फोन यूज करिए ये ब्रांड है तो अच्छा होगा। पहले लावा कावा पता नहीं कौन से आते थे, वो 2 ही दिन लावा माइक्रोमैक्स ऐसे 2-4 दिन चले थे, मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाए। तो वो एक ब्रांड फिक्स है कि किसी तरह एसएससीआई हो गया, स्कोपस हो गया, हां अब जो भी है वो बंद हो गया सब, वो यूजीसी के खत्म हो गया सब, वो सब खत्म हो, करना नहीं है। तो उस पे अगर आप करेंगे तो मिल जाएगा। तो वहां से फिर आप पेपर लिए उसको पढ़े, हो सकता है डायरेक्टली वहां डेटा दिया हो, नहीं दिया होगा। जैसे मैं बता रहा था कुछ रिसर्चर, अच्छे रिसर्चर्स क्या करते हैं अपना डेटा सेट का यूआरएल दे देते हैं, आप डायरेक्ट उनसे। कई लोग बोलते हैं हम तो एक ही पेपर डाउनलोड किए उसी से हमारी पीएचडी हो गई। उनके साथ उनकी किस्मत अच्छी थी कि वही पेपर डाउनलोड किए और वही पेपर में उनको ऐसा चीज मिला, नॉलेज भी मिल गई, वही डेटा सेट मिल गया, जो गाइड जिसने लिखा वो इतना सपोर्ट भी मिल गया, बगल के पड़ोसी रिश्तेदार निकल आए तो उसके घर जाके वही रिसर्च कर लिए वो। तो कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन संयोग ऐसा होता है, तो वो चीज अलग है। तो ऐसी रिसर्च भी अच्छी नहीं। रिसर्च मतलब जब आप उसमें एकदम से लग जाइए, 4-5 साल आपका लगे, तब तो आपको बाद में रिसर्च करने के बाद कुछ एक्सप्लोर भी तो करना है, कुछ और भी तो करना है। लेकिन ड्यूरिंग पीएचडी जो पेपर छापेंगे वो आगे छापना और इजी रहेगा। अगर पीएचडी में किसी तरह पेपर छपे तो बाद में कभी नहीं छपेंगे। और मार्केट में पीएचडी के बाद लोग पूछते कितने पेपर आपके हुए, नए लोग मान लेते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ मार्केट में, क्योंकि आज तो साइटेशन बढ़ाना है ना, गूगल स्कॉलर में हर किसी का नाम सर्च करके कोई भी देख लेता है, वो चीजें रहती हैं। तो ऑटोमेटेड नॉलेज ग्राफ क्रिएशन, जैसे ग्राफ कितने लोग जानते हैं? ग्राफ मैथमेटिकल ग्राफ, G = B × E। ग्राफ को कैसे, ग्राफ को G से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें नोड होते हैं, उसमें वर्टिसेस होते हैं, है कि नहीं? एक ग्राफ बन गया, उसमें नोड होंगे, उसमें वर्टिस होंगे, दो नोड को मिला के वो एज बनती है। एज और वर्टिस का कॉम्बिनेशन होता नहीं होता ग्राफ। ग्राफ कोई होता है, दो वर्टेक्स को मिला के एज बनेगी। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्या होती है? ग्राफ के फॉर्मेट में पहले रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर अपनी प्रॉब्लम को आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिए, नोड और वर्टेक्स में कर दिए, एजेस में कन्वर्ट कर लिए, तो आपकी एल्गोरिथम इजीली लग जाएगी। आपको ये पहचानना है कि नोड क्या है और एज क्या है हमारे प्रॉब्लम में, तो उससे हम लोग कर सकते हैं। ग्राफ और बता देते हैं, बस लास्ट चीज का ग्राफ और बता देते हैं। ठीक है, तक है 50 मिनट है सर, बता दीजिए।
विचार हो जाएगा। उनका जानना उस हिसाब से ऐसे क्या नहीं अगर 100% अपना टाइम तो लेके आता है ना कि वो 3 घंटे बनाना है। नहीं वो तो बोल रहे हैं, आपको लगता है कि वो जानते हैं। तो वैसे जब वो क्लास हमारा तो इससे पहले जब UCR में थे वहाँ 250 बच्चों की पर क्लास चलती है। देखिए वो वाले में तो क्या है, वो लोग एक्सपर्ट लोग बता पाएंगे, कोरल ड्रा बाकी जहाँ पे करते हैं आप लोग। यहाँ जो आपको प्रोफेशनल करना है उसमें देखिए आपको करना है, आपका काम मेन रिसर्च है। मैं डायग्राम इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो मैंने शोध गंगा में देखा कि बाकी सब कंटेंट अच्छा लिखा रहता है लेकिन लैकिंग काम होती है डायग्राम पे, तो उसको देख लेते हैं। चलिए उससे ज्यादा ये कुछ है नहीं तो बता देते हैं डायरेक्ट माइंड से। अब देखिए AI रिसर्च कहाँ पे है, हेल्थ केयर में है, क्लाइमेट में, एजुकेशनल रिसर्च है, सोशल साइंस है। मतलब अब किस एजुकेशनल में क्या है, लर्निंग एनालिटिक्स में है, पर्सनलाइज्ड ट्यूटोरियल्स में है, सेंटिमेंट है, डेमोग्राफिक हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड में अलग अलग कुछ मुझे दिखा तो मैंने इसको कर लिया। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहां पे हम कर सकते हैं। मार्केटिंग में, सेल्स में, HR, डेटा, कस्टमर सर्विस, सेल्स, ऑटोनोमस थिंग्स, ऑपरेशंस, टेक्निकल। अब ये कुछ रिसर्च टूल्स हैं। अब टूल्स में क्या है, जैसे गूगल कोलैब, जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग करनी है, जैसे आप लोग क्या करते हो, एक्सेल में ग्राफ बनाते हो, बार ग्राफ, कुछ डेटा दे दिया, कंपैरिजन करना है कि 2025 में इतनी बारिश हुई और 24 में कितनी हुई, ऐसा कुछ डेटा हमने बना दिया, ग्राफ बना दिया। तो उसके लिए वो ग्राफ एक्सेल में ना बना के और अच्छा ग्राफ गूगल कोलैब, एक पाइथन में कोड होता है, उसके थ्रू आप डेटा देके बना सकते हो। वो ग्राफ देखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे रिप्रेजेंटेशन, ओवरलीफ कितने लोग ओवरलीफ का नाम जानते हैं, लेटेक्स का नाम कितने लोग जानते हैं? लेटेस्ट जानना है। लेटेक्स एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं, जो रिसर्च पेपर लिखने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसमें क्या होगा, इधर आप इजीली कोडिंग करेंगे, उधर आपको PDF जनरेट होगी और बहुत अच्छा फॉर्मेट रेडी होता है इससे। तो इसको भी आप लोग यूज करते हैं, उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ओवरलीफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें मान लीजिए आप लिख रहे हो, आपके गाइड को अभी वर्ड में लिखोगे तो क्या होता है, आपको गाइड को भेजना पड़ता है। ओवरलीफ में क्या, आप भी काम करिए, उनको शेयर कर दीजिए, इधर से आप काम करिए, उधर से वो करते रहे। तो इससे दो चीज पता चलेगी, आप भी देखेंगे गाइड कितनी देर तक एक्टिव है इसमें ऑनलाइन पे, वो लास्ट कब देखे हैं गाइड अब गाइड आपको देखेगा आप कितनी देर तक काम किए हैं। हम तो ऐसे ही कराते हैं, दे दिए, बता बांट दिए अपने स्टूडेंट्स को, ऐसा करिए, हम खुद उस पर देख लिए। और कभी कभी तो 4 लाइन गायब करके डिलीट कर देते हैं, फिर हमसे बेवकूफ कैसे बनाएंगे वो कहते हैं सर हम 3 दिन पहले देखे थे, तो कोड हमने 4 लाइन चेंज कर दिया, रन ही नहीं करेगा। तो इससे भी पकड़ में आ जाता है कि उससे आप एक्टिव रहोगे, आप जो काम करोगे आपको उसको समझाना नहीं पड़ेगा। आप कोई फाइल भेज रहे हो, गाइड कोई और समझ दे रहे हैं। इसमें क्या रहेगा, दोनों लोग एट ए टाइम चेंज कर सकते हो। कोई चीज आपको डिस्कस करना है, अपने घर पे हो, गाइड से डिस्कस करना है, आप यहाँ क्या करिए, अपना टाइप करते रहिए, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गाइड से कहीं से हेल्प कर दीजिए, वहां से दूर कर देंगे। टाइपेबल दिस इज राइटिंग के लिए तो ओवरलीफ एक है। ड्रा डॉट आईओ जो मैं भी बताने जा रहा हूँ, ड्रा डॉट आईओ क्या है, टूल क्रिएट करने के लिए है। कितने लोग इसको पहले जानते थे? ड्रा डॉट आईओ टूल को मतलब जो भी ग्राफ बनाने के लिए है, ये तो ग्राफ बनाने के लिए ड्रा डॉट आईओ है। रिसर्च डेटाबेस के लिए नोटेशन है, जिरेटो है, कैटल डेटा सेट जो मैं बता रहा था, टेक्निकल और साइंस का डेटा जिसमें मिल जाता है। ओपन रिव्यू, पीयर रिव्यू पेपर्स को डाउनलोड करने के लिए ये एक है, मतलब यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये कुछ टूल्स हैं, AI टूल्स भी कह सकते हो ये। दूसरा एक मैंने चैट जीपीटी यहाँ लिखा है, चैट जीपीटी का भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी का यूज एग्जैक्ट नहीं करना है, इसलिए मैंने उसको कहीं पब्लिकली लिखा नहीं। ये आपको तो सबने तो चैट जीपीटी बताया, चैट जीपीटी पहले तो ना ही करो, लेकिन अब बच नहीं सकते क्योंकि स्मार्ट रिसर्चर्स उसका यूज कर रहे हैं। चैट जीपीटी का यूज करना भी चाहिए। जो अगर कोई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है, अभी देखिए CGI का कल ही आज ही पेपर में आया है कि चैट जीपीटी बैन हो, ओपन AI बैन होना चाहिए, आज ही पेपर में आया है। उनको लग रहा है कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा है इससे, तो अगर बैन का तो पहले क्यों अलाउ करा रहे हैं भाई, कई कंट्री ने बैन कर रखा है। लेकिन इसको स्मार्ट, जो लोग बिगिनर्स हैं वो लोग ना यूज करें तो बेटर रहेगा। जो लोग पेपर पब्लिश कर लिए हैं, थीसिस राइटिंग कर रहे हैं, उनको लग रहा है कुछ और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो लोग कर लें। बिगिनर्स अगर अभी से आदत बना लेंगे तो वही कैलकुलेटर की तरह होगा कि 2 + 3 जोड़ना है, 5 जोड़ने में कॉन्फिडेंस नहीं है,
तो आप एक लाइन लिखोगे तो पहले चैट जीपीटी में चेक करो। चैट जीपीटी का एक रोल है कि अगर आप पहली बार सर्च करो कुछ रिजल्ट देगा, उसी चीज को अगली बार फिर कुछ देगा, तो वेरीफाई भी नहीं कर पाओगे। तो गूगल पुल है पूरा इसमें जो है ये इसका यूआरएल है, इसलिए है। ओवरलीप के लिए ये टेम्पलेट रहेंगी। आप ओवरलीप पे कोई काम करना है, आप गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे सर्च करिए, जिस जर्नल पे आपको पेपर भेजना है उस पब्लिशर का नाम सर्च करिए, उस पब्लिशर की टेम्पलेट डाउनलोड करिए और सीधे इंपोर्ट करा दीजिए। इसमें लॉगिन बना, बहुत इजी है, सीधे लॉगिन बनाएंगे, वहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आता है और सीधे वहां से आप काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओवरलीप है। टाइम में इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है draw.io। अब जिनके पास लैपटॉप है, मोबाइल तो होगा, वो नेट चल रहा होगा ना, मोबाइल अपने लैपटॉप पे जरा ओपन करिए draw.io डायग्राम क्रिएटर। चल जाएगा सर कनेक्ट है, उसमें है, स्मार्ट बोर्ड में है। draw.io आपको सिंपल यूआरएल पे टाइप करना है draw.io, कॉलम नहीं टाइप करना है, draw.io। नहीं ये देखना, एक मिनट। चलिए मोबाइल से ऐसा नहीं है बजट उसमें है गुरु का है, करता है वाई फाई गुरु जी अपनी लैपटॉप को चलाना दिक्कत की बात नहीं। मोबाइल से draw.io होता है ना, इसीलिए बस यही था। भाई पढ़े लिखे इंसान इंटर के बाद में इंटर हो रहा है गुरु जी हमारा भी भाई है एग्जाम तो है पहली बार हमारे यहाँ से ना पर हो जाएगी, मतलब हम गुरु की गलती रिसर्च इसका ठीक है, ऐसे कुछ खुल के आ रहा होगा। अब आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू डायग्राम नहीं है। अच्छा मोबाइल पे हो सकता है, मोबाइल से कुछ और आ रहा है। नहीं इसमें नहीं खुलेगा, नेट चलेगा तभी खुलेगा ये। हाँ ये ठीक है, ठीक है। अच्छा एक सेकंड बता देते हैं, देखिए आप पहले ये करिए, मैं बता दे रहा हूँ। सर वही तो खुला है, आप ये खुल जाएगा पेज, नेट चल रहा है आपको उसमें चेक कर ले, गूगल खुल रहा है नहीं खुल रहा है या कोई साइट खोल। अब आप इसमें draw.io ये लिखिए, draw.io। बड़ा डायग्राम जितना आपने कर दिया, मोबाइल पे हो सकता है खुल जाए, खुल गया। मोबाइल पे चेक नहीं है। इसको डालने के बाद जब आप इंसर्ट करोगे तो कुछ इस तरह खुल के आएगा। ठीक है, इस पे आप न्यू डायग्राम कर दीजिए, क्रिएट न्यू डायग्राम। ये लिख के आना ओपन एक, जैसा कोई आप एक डायग्राम बनाए हो, अब आपको कहीं जल्दी से कहीं मानो बंद करके जाना है, तो आधा डायग्राम बना है, तो आधे डायग्राम को कंप्लीट कैसे करना है, तो आप एग्जिस्टिंग डायग्राम कहीं डाउनलोड होगा वहाँ। ये नहीं आ रहा है। चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत। अगर ये पेज नहीं आ रहा तो हो सकता है ना आ रहा, अपने आप क्रिएट न्यू करेंगे, हो सकता है ऐसे खुल के आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप ब्लैंक डायग्राम मान के कर दिए, हो सकता है चेंज हो गया उसमें, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए इतना आ रहा नहीं, हाँ सर हो सकता
ये नहीं आ रहा है, यही आया है, यही आ रहा है। यही आया आ रहा है, लोगों में आ रहा है ना? यही हाँ, ठीक है, ये तो आ रहा है। यही आया ये तो आ रहा है। तो पॉजिटिव में थोड़ा फास्ट चल रहा था मुझे ये हाँ, यार खुल गया था, नेट फ्लो होगा इसलिए नहीं आ रहा है। ये नेट फ्लो है इसलिए नहीं आ रहा है। ये नेट फ्लो है आपके इसमें। ये आ गया। हाँ, ये देखिए आ गया, देखिए आ गया। हो सकता है आप में आ रहा हो। अब देखिए ये आ गया। अब आपको मान लेते हैं कोई डायग्राम बनाना है, कोई भी ब्लॉक डायग्राम बनाना है। सबसे पहले आप यहाँ देखिए क्या है, सिंबल्स हैं। अबे सिंपल एक डायग्राम मान लीजिए बना देते हैं। मान लिया आपने ये लिया, यहाँ से आपने जनरल से ये उठाया, आपने इसको क्लिक किया, वहां पे आ गया। अब क्लिक करने के बाद आप माउस आइए आपके पास, सीधे यहाँ पे आपने कर दिया। ठीक है, अब इस बॉक्स में मान लिया कुछ आपको लिखना है। ठीक है, जैसे मान लिख देते हैं इनपुट, मान लिया हम फ्लो बना रहे हैं, फ्लो डायग्राम। आप सीधे क्लिक करेंगे, उसके अंदर आप लिख सकते हैं। उसी में क्लिक करिए, अंदर इनपुट आप मान लिख दिए। चलिए ये लिख दिया नहीं लिख दिया? लिख दिए सर। इनपुट। अब इस बॉक्स को देखिए, अब ये ब्लैक एंड व्हाइट है एकदम, कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा और अच्छा सा बनाना है। तो इसको करने के लिए इस बॉक्स के अंदर अगर आप जाएंगे, इस बॉक्स में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो उधर साइड में कलर आ गया कि नहीं आ गया? क्लिक करिए उस बॉक्स में। अब आप जो कलर चाहे ना, सिंपल और सोबर, मान लिया आपने ब्लू कलर ले लिया। आप देखिए इसके बैक उसमें आ गया, बैकग्राउंड में कि नहीं आ गया? आप इस बैकग्राउंड में कलर आने के बाद आप इसको थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे आ गया ना ओपेसिटी, राउंडेड, इसके शैडो ग्लास। अब यहाँ से आप मान लीजिए जो चाहें, आप जैसा लग रहा है, आप यहाँ से ग्लास बना सकते हैं, शैडो बना सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा जो ब्लॉक लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा है? पहले नॉर्मल था, आप देखिए साइड में आ रहा हो, कलर ले लिया, कलर के नीचे इधर साइड शैडो कलेक्ट करने का ऑप्शन आया था, ग्लास कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। आप देखिए ये जैसा, अब इसको आप बड़ा कर सकते हो। अभी सिंपल सिंपल बता रहे हैं, इसको आपने लिया, यहाँ पे किया, अब इसको आप बड़ा कर सकते हो, मान लो ऐसा कर दिया। अब इसके अंदर जो इनपुट्स लिखे हैं, इसको आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। पेपर किस फॉर्मेट में होता है? टाइम्स रोमन में। आप डायग्राम किसी और फॉर्मेट में बना दिए, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पेपर का फॉर्मेट है और जो डायग्राम के अंदर कंटेंट लिखा है, दोनों चीज मैच करें। ठीक है, अब उसके पहले आपको हम एक दिखा देते हैं, इसके डायग्राम किस तरह के बन सकते हैं। ये देखिए डायग्राम है कि नहीं? बहुत प्यारा डायग्राम। अब ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम मेरा ही बनाया। देखिए ये फॉन्ट साइज देखिए, इसके अंदर का फॉन्ट साइज, मतलब इसके अंदर जो लिखा है और यहाँ जो लिखा है, कोई डिफरेंस है? नो सर। तो जब आपका रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा कि यहाँ जो लिखा है इसके अंदर देखिए दोनों फॉन्ट साइज मैच कर रहा है, ये डायग्राम है। तो अगर आप ये सब डायग्राम डाया में बने हैं, लेकिन इसके लिए आप देखिए एक दिन में इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, सारा टूल मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, वहां से आप क्लिक करेंगे, देखिए ऐसे करके एकदम एग्जांपल बना हुआ है कि ऐसे सेट करना है आपको। तो इस तरह से डायग्राम बना दोगे तो ये सब बनता चला। आप देखिए मैं जो बताने जा रहा हूँ कि आपको टाइम क्यों चेंज करना है, फॉन्ट साइज क्यों चेंज करना है, क्योंकि जो आप यहाँ अभी आप लोग साथ करने वाले किसी से भी देखा, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, ये अगर 10 फॉन्ट में है तो 20 में है। तो इसलिए आपको देखिए सिमिलर लग रहा नहीं लग रहा है? सही है सर। तो इस तरह मतलब आपको बनाना है, और ये है। ठीक है, मेरा ही है पेपर, इसमें जो है अब देखिए आप जैसे इनपुट लिखा है, अब आपको ये तो पता है कि पेपर नॉर्मली टाइम्स रोमन में है, तो आप वहां से क्या कर सकते हो, इनपुट पे क्लिक किया, देखिए यहाँ स्टाइल आ रहा है, स्टाइल में जाकर आप सेलेक्ट कर दीजिए, स्टाइल में आप गए, यहाँ से टाइम्स रोमन आप सेलेक्ट करके ये कर दीजिए। अब आपका इनपुट किस तरह हो गया, टाइम्स रोमन, फॉन्ट साइज उसका क्या है 12। अब लेकिन फिगर को अगर आप रीएडजस्ट करोगे वहां पे, तो अगर रीएडजस्ट करोगे तो फॉन्ट थोड़ा यहाँ बढ़ा दीजिए, हो सकता है एक बार में फिगर सही ना बने जो अपने थीसिस या पेपर में लगाए, तो इसकी एक फाइल क्रिएट हो जाएगी,
एक बार आप वहां लगा के चेक करिए, अगर सही नहीं लग रहा तो यहाँ, अगर वहां थोड़ा बड़ा फॉन्ट है तो यहाँ आके थोड़ा छोटा कर दीजिए। अगर वहां फॉन्ट छोटा लग रहा है तो डायग्राम में जाके फिर से फॉन्ट बढ़ा दीजिए, जब तक कि वो एकदम बैलेंस में लगने न लगे। अब इसको आप अगर लगता है तो इस फॉन्ट को बढ़ाना, यहाँ से फॉन्ट बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ये हो गया। अब इसके बाद आप इसको वो कर सकते हो, बैकग्राउंड यहाँ चेंज कर सकते हो जो आपको सही लगे। पूरा मतलब इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप में है। अब आपको लगता है कि इसको बोल्ड करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आते हैं ऑप्शंस, ये पूरे आने लगे यहाँ पे। वहां पे क्लिक करते ही इधर पूरा आ गया। अब आपको बोल्ड लग रहा है, इटैलिक करना है, यहाँ से कर दीजिए। यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हो, यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हो। अब आपको लगता है कि इसके नीचे एक एरो लगाना है, तो एरो लगाने के लिए आप यहाँ सेलेक्ट करिए। अगर आप बाई डायरेक्शनल लगाना है तो वो वाली एरो सेलेक्ट करिए, यूनि डायरेक्शनल लगाना है तो ये लगाइए। इस तरह जो आपको सही लगे वो कर लीजिए, जिस तरह का आपको जरूरत हो। आपने ये किया, आपने यहाँ से एरो लिया, अब ये एरो ऐसे चली गई। अब हो सकता है इसका डायरेक्शन तो यहाँ इसको रोटेट कराना है, रोटेट नीचे की तरफ लाना है, तो इस पकड़ के आप नीचे खींच दीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप में आप लोग काम जैसे वर्ड में करते हैं वो ऐसा ही है, वर्ड वाला ही काम यहाँ पे है, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, सेम वैसा कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको आपने ऐसे किया, ये कर दिया। अब इसको आप ऊपर से यहाँ पे सेट कर। अब देखिए, अब ये एरो की जो थिकनेस है थोड़ा पतली है कि नहीं, थोड़ा सा इसको और दो वाइड करना है, तो इसके लिए इस एरो पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए उधर फॉन्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ये 1 पॉइंट की एरो है, इसको आप थोड़ा सा वो कर दीजिए। आपने ऐसे एरो ऐसे लिख दीजिए, यहाँ से आपने देखा ना, वहां से चेंज करने का ऑप्शन था, चेंज कर दीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं आपको इसके नीचे कंप्यूटर जोड़ना है या कुछ मॉडल जोड़ना है। देखिए यहाँ पे मिल गए जो भी मैंने बनाया था। आप यहाँ पे क्या सर्च कर दिए, कंप्यूटर, या आप कुछ और सर्च करना है, वो सर्च करके यहाँ पे मिल जाएगा। कंप्यूटर में किस तरह कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, इस तरह के जो आपको लेना है वो यहाँ ले जाके रख दीजिए। आपने सिंपली क्या किया, यहाँ से मान लेते हैं कि ये हमने लैपटॉप लिया, इसको सिंपल यहाँ जो आपको सर्च करने का ये कर दिए। अब आपको कुछ और बनाना है तो ये कर दिए। तो ये पूरा सर्च करके आप एक अच्छा सा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें आप बनाने को बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम, मान लो आपको कैमरा लगाना है कहीं पे, अब आप यहाँ से कैमरा भी ले लीजिए। ये कैमरा आ गया, ये रख दीजिए। एंटीना लगाना है उसको भी ऐड कर दीजिए। जो आपके प्रॉब्लम, बुक्स रखना है, बुक्स भी पर सर्च करिए, सब बुक्स भी मिल जाएगा यहाँ पे। ये देखिए बुक्स भी आ रही है ऊपर, आगे बुक्स। मोबाइल अगर सर्च करना चाहे तो मोबाइल भी आ जाएगा, जो भी आइटम आप सर्च करना चाहोगे। ये देखिए मोबाइल भी, स्मार्टफोन आ गया। इधर आप लोग कर ले रहे हैं ना, हो जा रहा है ना। तो ये डायग्राम वाला ये पोर्शन है, इसको आप ये draw.io डाउनलोड करके चाहे तो इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं। draw.io सही है, डाया एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको अगर आपके पास नेट नहीं तो उसको इंस्टॉल कर लीजिए पहले अपने कंप्यूटर पे, और फिर सिंपली ये काम कर सकते हैं। डाया हाँ ठीक है। अब इसको जैसे आप कनेक्शन आप इससे बनाना है ना, किससे किसको कनेक्ट करना है। देखिए इसको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। आप क्लिक जैसे क्लिक करेंगे ना, ये आ गया।
और जब आप टेक्स्ट में क्लिक करना है तो इनपुट के अंदर क्लिक करिए, इनपुट पे ले जाएंगे। यहाँ नहीं, यहाँ देख सकते हैं, अब इनपुट में कुछ करना, ये आप यहाँ भी आ गया। बाहर नहीं, बाहर कैसे कलर, आप जितना जो ब्लॉक आपने लिया, अब इसका काम हो गया, दूसरा ब्लॉक पहले सेलेक्ट करिए, एक रीजन तो सेलेक्ट करिए ना, कितना कलर करना है। आपको क्या करना है, स्कूल खोल देगा बच्चों को पढ़ने के लिए। हाँ ठीक, अब आपको इसे मालूम क्या कलर करना है, इसको चेंज करना है, क्या करना है, दूसरा तो आप यहाँ से ब्लॉक लीजिए, कोई ले लिए। अब इसको इस पर क्लिक करिए, स्कूल का लोगो हाँ यही वाला, आप इसको इंस्टॉल करिए फिर चलेगा ये। उससे अच्छा इंस्टॉल करने से अच्छा कि ऑनलाइन बना लीजिए, मतलब एक ऑप्शन है ऑफलाइन वाला, मतलब सेम चीज है वो ऑफलाइन है। देखिए जो मैंने ये बताया .io और डाया दोनों चीज सेम है, एक नेट जरूरी होगा, एक के लिए नेट जरूरी नहीं, एक बार आप इंस्टॉल कर लीजिए कंप्यूटर पे चलता रहेगा। लेकिन इसमें बेनिफिट्स ये है कि नए नए फीचर्स ऐड होते रहते हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में फिर आपको फिर एक बार जब नया अपडेटेड वर्जन आएगा फिर उसको रीइंस्टॉल करिए। यहाँ अगर अभी कोई डाया में कोई अपडेट हुआ .io में तुरंत यहाँ पे डाल देंगे। ओवरलीफ में भी यही चीज है, ओवरलीफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसी के लिए काइल एक सॉफ्टवेयर आता है, वो ऑफलाइन प्रोसेस है। ऑनलाइन प्रोसेस में क्या, कोई अगर पैकेज मिसिंग है तो चल जाएगा, वो ऑटोमेटिकली नेट से ले लेगा। ऑफलाइन में जब तक आप 100% श्योर नहीं होंगे तब तक वो रन नहीं करेगा। इससे अच्छा आप ऑनलाइन यूज करिए ना, आप मोबाइल बना सकते हैं, आपके पास यहाँ सेव कर सकते हैं ड्राइव में। आप जब ये बना लिए तो इसको सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए मान लीजिए आप यहाँ पे जाएंगे फाइल में, फाइल में देखिए डायरेक्ट सेव नहीं करेंगे, यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट एज, कौन से में एक्सपोर्ट कराना है, पीडीएफ बनाना है, जेपीजी बनाना है, क्या बनाना है, पीएनजी बनाना है। आपको मान लीजिए जेपीएनजी बनाना है, आपने पीएनजी पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब उसको जूम लेवल क्या होना चाहिए उसका, जितना ज्यादा जूम होगा उतनी ज्यादा इमेज फटेगी नहीं। आप इसका जूम लेवल कर दिए 300, एक्सपोर्ट करना है इसको, अब किस नाम से सेव करना है पूरा आएगा। अब डिवाइस में किस नाम से सेव करना है, आप नाम यहाँ डाल दीजिए। डिवाइस में कहाँ सेव करना है, अपनी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं और मान लीजिए डाउनलोड में भी कर सकते हैं, जहाँ हो यहाँ आपने ओके कर दिया। आप देखिए ये आपका, ये देखिए डायग्राम आपका बनके रेडी हो गया। अभी मतलब क्या हुआ कि अभी आपने रैंडमली रख दिया था, अब कितना रीजन इसने लिया, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, आपको क्रॉप करने की जरूरत नहीं, केवल उतना ही बाउंड्री लेगा जहां जहां पे आप डायग्राम। अब देखिए ये डायग्राम अगर मान लो नॉर्मल बनता है, हमने क्या कर दिया क्लास रूप में दे दिया और इसमें हमने शैडो बना दिया। देखिए आप देखिए बनने में कैसा लग रहा है। अगर इसमें हम कलर अगर हटा देते तो कैसा होता। तो ये डिफरेंस है जो मैंने देखा, उसमें कुछ मिसिंग थी, आप लोग कर सकते हो इसमें। बाकी एआई का और मुझे ज्यादा कुछ खास इसमें लग नहीं रहा जहां पे आप यूज कर पाएंगे। अब इसमें जो डायरेक्ट इमेज हुई है, अब एज्यूम करिए हो सकता है इनपुट की स्पेलिंग गलत हो जाती है, आप डायग्राम तो बना लिए, अब इसको एडिट कैसे करोगे, तो अब यहाँ से एडिट नहीं होगा, इसको सेव एज करना पड़ेगा प्रीवियस फाइल को। दो फाइल सेव होगी, एक होगी .io फाइल, एक होगी .png या ये वाली। अब इसको कैसे करोगे देखिए, यहाँ पे आप फाइल में जाते एक्सपोर्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट करने पे सीधे इमेज डाउनलोड होगी, सेव करने पे वो डाया फाइल डाउनलोड होगी, डाया को हम एडिट कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने सेव एज कर लिए, सेव एज हमारे डेस्कटॉप में कर लिए, अब मान लीजिए इसको ABC कर दिए, आप इसको सेव कर दिए, ठीक है, ये सेव हो गई, ये फाइल सेव हो गई ABC। अब ये फाइल देखिए खुलेगी नहीं, यहाँ पे है ये फाइल का नाम क्या है abc.io।
अब जब भी आपको कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स लग रही है, नहीं वो आगे कुछ नहीं लिखना, फाइल जब भी सेव करेंगे पीछे दिया जाता है। जैसे मान लो आपको 1000 लिखना है, अगर आगे 0 लगाओगे तो 1000 ही रहेगा, 1000 के बाद 0 लगाओगे तो 10000 हो जाएगा। तो हमेशा सेव करने के लिए पहले लगाना है सेविंग। तो अब आपको मान लो कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई तो कैसे इसको करोगे? अब आपको फिर से क्या खोलना है, ra.io। आपने क्लिक किया, अब आप यहाँ पे जाएंगे फाइल में, ra.io ये किए। अब देखिए यहाँ पे जिनके में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा सेटिंग कर देंगे, आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो आपकी फाइल बनी है उसको ओपन करना है, एग्जिस्टिंग फाइल में कोई चेंज करना है। तो मैंने कौन सा बनाया है, abc.io। तो आप एग्जिस्टिंग ओपन करिए, जिसके में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे आगे कैसे ऑप्शन आएगा, या इसको ही बंद कर देते हैं ये। अब आप डायरेक्ट यहाँ से फाइल पे जाइए, यहाँ लिखा है ना ओपन फ्रॉम। ओपन फ्रॉम में आप कहां से कर सकते हैं, डिवाइस, ब्राउजर में हमने डिवाइस में डाउनलोड किया ना, डिवाइस पे गए, डिवाइस पे कहां है, डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में कौन सा है, एबीसी। ये देखिए खुल गया। अब हम अगर मान लो कोई स्पेलिंग है चेंज कर लेते हैं, क्लियर हुआ। यहाँ से नहीं ओपन होगा, अब ऑनलाइन से जाके जैसे फेसबुक में कैसे फोटो अपलोड करते हो, हम लोग फेसबुक पे फोटो कैसे अपलोड करते हैं, फोटो पे जाके फेसबुक नहीं खोलते हैं, फेसबुक पे जाके अपलोड करते हैं। ये शेयर का ऑप्शन आए, तो अभी ra.io ने ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है कि आप इमेज पे जाके ओपन एज ra.io है, अभी ऐप नहीं है, हो सकता है वाले समय बन जाए। जैसे अभी पहले क्या था, फेसबुक में हम जाते थे वहां से फोटो अपलोड करते थे, अब क्या हो गया, फोटो पे ही राइट क्लिक करिए तो शेयर का ऑप्शन आता है, वो अभी इसमें नहीं है, हो सकता है वाले समय बन जाए। हाँ फाइल में आप जाइए, फाइल में ओपन में जाइए, ओपन ओपन यहाँ डिवाइस से नीचे ओपन 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 फ्रॉम डिवाइस से यहाँ तक आ सकते हैं। कहाँ पे उसको खोल दीजिए, कितना हो गया। तो ये एक ऐसा है जो कि मतलब आप लोग करके थोड़ा सा विजिबिलिटी अपने थीसिस की, अपने पेपर्स की बना सकते हो। अच्छा डायग्राम होगा तो अच्छी चीजें दिखेंगी, और डायग्राम बहुत अच्छा बनता है, और डायग्राम अगर अच्छा है तो पेपर की क्वालिटी बढ़ेगी, रिसर्च पेपर की क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने अभी आपको अपना पेपर दिखाया, और भी बहुत सारे हैं। अब मान लीजिए पूछ लो, अब यही मान लीजिए पेपर, अब पेपर में क्या है, सब लोग तो ऐसा लिखते ही लिखते हैं, इसमें कोई चेंज तो कुछ करता नहीं है, सब अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, फ्लैट लिखेंगे, सब कुछ करेंगे, यहाँ तक सब लिखेंगे, ये सब आप लोग सब लिखोगे, लेकिन क्वालिटी कहाँ से डिफरेंट आएगी, जहां से आपका पेपर आएगा, पेपर में जहां से आपका डायग्राम आएगा, वहीं से जो रिव्यूअर्स होते हैं, आप भी पेपर रिव्यू करते हो तो आप पहले देखते हो थ्योरी से पहले, नहीं इसका डायग्राम अच्छा है, यहाँ से आपने कीवर्ड्स पकड़ लिए, अच्छा इसने इतने क्लासेस में इसका डायग्राम अच्छा है, अब इसको हम क्या करते हैं, सारा कुछ हटा के उसको वर्ड में बना देते हैं, तो इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों खराब निकलती है। ये बात दूसरी है कि जिसका नॉवेल वर्क होगा उसको लोग पढ़ेंगे, लेकिन नॉवेल पढ़ने के पास किसी समय नहीं है, रिव्यूअर को पैसों से मिलता नहीं है, उनको ऐसा करना है 5-10 मिनट उनका काम हो जाए, कुछ ऐसी चीज दिख जाए जिससे वो आपका इनपुट्स दे पाए, क्योंकि रिव्यू करने का पैसा मिलता नहीं। बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं क्या करते हैं, पहले अपने पीएचडी स्कॉलर को दे देंगे, आप लोग गाइड देते होंगे कि कुछ रिपोर्ट दे दो, जब आप लेके जाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि रंग बिरंगा है तो ठीक है, नहीं तो एक काम करो एकदम सादा सादा बनाया है, यही सब लोग फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद क्वालिटी कौन देखता है, सबसे पहले देखते हैं क्या इसमें है, तो पहले कम से कम एक स्क्रीनिंग पेज तो निकले कि क्या है, तो ये हो गया। इसी तरह और बहुत सारे डायग्राम है, ठीक है, तो ये कर सकते हो। फिर स्ट्रक्चर है, आप अपने एरिया पे लिख सकते हो क्या है, क्या तो आप लोगों का है। अब देखिए सारे डायग्राम आप लोग जो बनाओगे, इसमें देखिए कहाँ जगह क्या है, मैं बस केवल यही बताना चाहता हूँ, जो मैंने थीसिस देखी, ये फ्रंट साइड 32 है, ये 16 है, इसमें देखिए सब लग रहा है सेम कि नहीं लग रहा, लग रहा है कि लिखा गया है, तो एक मतलब वो नहीं दिख रहा है,
भी अगर आप देखेंगे तो उसमें मतलब चीजें जो है, कोई भी आप डायग्राम देखेंगे, ये इनको लिखने का तरीका है, ये हो सकता है आप में ना होता हो, तो ऐसे करके डायग्राम ये सब बना सकते हैं। मतलब कहीं पे कुछ को नहीं लिखते, इसके चांसेस होते हैं रिसर्च पेपर पब्लिश होने की ज्यादा। अच्छा सर, हाँ जो इंटरनेशनल पेपर है स्कोपस के होते हैं, हाँ, हाँ। तो उसमें रेफरेंसिंग करते हैं, जैसे आपने एसडीएम लिखा, हाँ, हाँ। तो क्लिक क्रॉस सोर्स का रेफरेंस पहुंच जाता है, एक्सेस करते हैं। वो पहुंच जाता है, लेकिन वो ऐसा डिपेंड करता है कि पीडीएफ टू पीडीएफ डिपेंड करता है। माइक्रोस होता है। हाँ वो होता है, इससे क्लिक करके ओवरलिप पे सारे पेपर बने हैं। वर्ड में पेपर तो हम नहीं बनाते हैं, ओवरलिप में बनाते हैं। ओवरलिप में फायदा ये है कि आपको ये डायग्राम बनाना है तो इस डायग्राम की हाइट और विड्थ दोनों दे सकते हो वहाँ कोड के थ्रू। बहुत इजी कोड है ओवरलिप का, जो लोग यूज करते हैं जानते हैं। वर्ड में अगर आप बनाओगे तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हम इतना ऊपर खींचते इतना नीचे खींचते हैं। दो बगल बगल रखोगे तो हो सकता है उतना ना आए, जब प्रिंट होने के बाद वो छोटा बड़ा। इसमें क्या देखिए सब एक बराबर आ रहे हैं, एक बराबर लाइन आ रही है, क्योंकि इसमें हमने हाइट फिक्स कर दिया, विड्थ फिक्स कर दिया। तो ये ओवरलिप में से फॉर्मेटिंग और हर चीज बहुत अच्छा आता है, कैसे क्या है बाकी बहुत अच्छा आता है। तो आप कह रहे हैं वो होता मेंडले होता, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं उसके थ्रू आप कर सकते हो, लेकिन अगर 10-20 रेफरेंस है तो आप मैनुअली कर लीजिए। हमेशा जब लार्ज डेटा हो तब आप इस पे फोकस करिए। एक ये डायग्राम वाला हो गया। ओवरलीफ में अगर आपको लगता है तो मैं बता दूं यहाँ ओवरलीफ पे कैसे काम होता है। ठीक है, डायग्राम वाले में किसी कोई कंफ्यूजन है, कर सकते हो बिल्कुल सर। अब देखिए है क्या बनाने का, तो मैं वो डायग्राम जो मैंने बनाया फिर से बना दूंगा, लेकिन वो बनाने से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मैंने बता दिया वहां से टूल सर्च करिए। अगर नेटवर्क यहाँ बनाया, कंप्यूटर यूज किया, तो हो सकता है आपके काम करना हो, आपके काम वाले टूल सर्च करिए। हो सकता है डायरेक्ट ना मिले तो आप नेट से कहीं से कॉपी करके डायरेक्ट वहां पेस्ट कर दीजिए। जैसे वो हो सकता है टूल वहां ना हो, आप जहां इमेज मिल रही वहां से लीजिए, वहां से कॉपी करके वहां पेस्ट फाइल पेस्ट कर दीजिए, ये भी हो जाएगा। इसमें कहीं से कॉपी करिए वहां पेस्ट कर दीजिए अपने अकॉर्डिंग। बस एक चीज ध्यान रखना है कि फॉन्ट का हमेशा ध्यान रखना है। फॉन्ट और वो ऐसा आप लोग लगाते हो, पहनते हो कपड़ा, पहनते हो क्या है भाई, अगर 40 साइज का लग रहा है 40 दूर तक चलेगा। अब 96 पहन लीजिए कैसा लगेगा। मतलब वही चीज है कि स्टैंडर्ड एक मतलब पेपर का भी एक फॉर्मेट है कि चीजें उसको सही लगनी चाहिए। एक दो फॉन्ट तो सही है ऊपर नीचे, लेकिन इतना ज्यादा हो जाए कि खराब लगे तो कैसे लगेगा, आपको लगे नहीं लगेगा। तो हम लोग कहते हैं क्वालिटी बहुत अच्छी, क्वांटिटी बहुत अच्छी, वो तो बात में आता है। ओवरलिप वाला बता देते हैं। सारे पैटर्न समझ लेना काम करो। ओवरलीफ में सबसे पहले आपको ओवरलीफ खोलना है। गूगल पे यूआरएल पे जाइए overleaf.com। इस पर जब आप खोलोगे लेटेक्स एडिटर तो इसमें आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन बनाने के लिए क्योंकि आपका एक अकाउंट बनेगा, रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी है, तो कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए। तो जो आपके अकाउंट बनेगा वहां पे आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा। लॉगिन में फिर आपको अंदर काम चीजें होगा। बजट नहीं है कहाँ बजट नहीं है भैया, और बताओ। कैसे सब जमीन बजट बजट नहीं सब में चला चला के नहीं है, उसमें क्या कुछ फ्री भी है कुछ वो। इसमें क्या होता है, अगर आपको पर्सनल यूज करना है तो काम हो जाएगा। अभी इन्होंने रिसेंटली पेमेंट बेस पे कर दिया है, तो इन्हीं सबसे बहुत महंगा नहीं है, 4 या 5 रुपए लेते हैं पूरे रिसर्च। अगर 1 साल का आप ले रहे हो तो 2,500 रुपए का है। तो ये वो लोग ले सकते हैं जिनको पेपर लिखना हो, जो काम स्टार्ट कर दिए हैं। उससे क्या रहेगा कि आप फिर रुकेगा नहीं। इसमें क्या हो, जब डाउनलोड करोगे फ्री वाले में तो स्पीड, वो डाउनलोडिंग स्पीड लगेगा, वो स्लो चलेगा। जैसा पेमेंट वाला हर आदमी पैसा ही कमाना चाहता है, पहले इन्होंने फ्री में बांटा, अब क्या चाह रहे, जब ज्यादा लोग यूज करने लगे, जर्नल वाले भी इनको रिकमेंड कर दिया तो पेमेंट बेस पे कर दिए। अभी पिछले 2-3 महीने से जो है, लेकिन आप कभी काम चलाओ बन जाएगा। तो आप अगर लेटेक पे जो लोग कंफर्टेबल है, बहुत इजी कोडिंग, कुछ है ही नहीं इसमें।
तो इससे आपकी थीसिस डाटा हर चीज बहुत अच्छा सा रहेगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। नहीं खुल रहा भाई, चार्ट तो वो बननी पड़ेगी, डिटेल बननी पड़ेगी। चार्ट इट नहीं, वो बना होती है ऐसे तभी कंप्यूटर जाने ना कि मिस अंकिता जी एक्सेस कर रही हैं, उनको सम्मान देने डेटा देना है। और तुम्हारा नाम सुन करके मैं फ्री में सब्सक्रिप्शन दे दूँगी जो अंकिता जी ने लॉग इन किया है। सब्सक्रिप्शन देने के लिए भी लॉगिन नहीं करना है देखिए जब इसको लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद अभी बता देता हूँ शॉर्ट में, कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा। मेरे में इसलिए यहाँ खुल के बहुत सारा आ रहा है क्योंकि इससे बहुत सारा काम चल रहा है। ठीक है, जैसे कई मेरी रिसर्च स्कॉलर मतलब काम कर रहे हैं, दिख रहा है कि 8 दिन पहले किसी ने ओपन किया, किसी ने कल किया, हम ये काम किया, तो इससे पूरा दिखता रहता है। तो यहाँ से आपको ये नहीं दिखाई, खाली दिखाई देगा। आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के लिए आपके पास कोई टेम्पलेट होगी। मान लीजिए आप IEEE पेपर लिखना चाहते हैं, किस आपका कौन सा जर्नल होता है इसमें आप एपीए चलता है सर, एपीए 7 चलता है, एपीए स्टाइल में चलता है पेपर। नहीं APA नहीं, पब्लिशर का नाम होगा ना सर तो स्कोपस चलता है, स्कोपस एक ब्रांड हो गया, बेंचमार्क उसमें Q1 Q2 Q3 करके वो भी एक वो हो गया, सीरीज हो गई। जैसे पब्लिशर IEEE हो गया, स्प्रिंगर हो गया, YD हो गया, सेज है, स्प्रिंगर भी है। हाँ स्प्रिंगर हो गया। मान स्प्रिंगर में जाते हैं। अब स्प्रिंगर में जाने के लिए आप गूगल पे जाएंगे, सिंपली गूगल में आप सर्च कर लेंगे स्प्रिंगर ये सेज लेटेक्स टेम्पलेट। आपने सर्च किया, फिर देखिए आ रहा डायरेक्ट। अब आप इसको क्लिक करेंगे, अगर आपका लॉगिन है सीधे वहीं पहुंचा देगा ये, क्योंकि स्प्रिंगर ये चीज प्रमोट करता है कि आप ओवरलीफ का यूज करिए। तो आप इसको जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, पहला ही URL पे ये, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पे क्या करना है, ओपन एज टेम्पलेट। अब आप इसको क्लिक करेंगे, ये खुल रहा है। ये लॉगिन करने के बाद आएगा, आप कर लोगे। ये कुछ खुल के देखिए, बकायदे सब इंपोर्ट कर दिया उसने। अब देखिए जितनी चीजें ग्रीन से लिख के आ रही है, ये कमेंटेड है, ये बताया गया है कि इसको ऐसे जिससे कोई मतलब नहीं है। तो आप चाहें जिसको डिलीट कर सकते हो। इसमें लिखा गया है 21 दिसंबर को 3rd वर्जन आया है, 24 दिसंबर को ये आया है ये। और ये आप जब करोगे, ये यहाँ से आप चलते चलो, ग्रीन वाले प्लस नहीं करना है, ये पूरा आ रहा है। अब देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है डॉक्यूमेंट क्लास। सर लॉगिन का बता दीजिए, उसके बाद तो फिर प्रैक्टिस नहीं, लॉगिन के लिए देखिए आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर वाला प्रोसेस बता दें? हाँ सर वो बता। ठीक है, तो आप एक सेकंड इसको दिखा दें, फिर हाँ, रजिस्टर कर बिल्कुल दिखा दें। आप ये आएंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या जहाँ लिखा है आर्टिकल टाइटल, आपको ये चेंज करना है, ऑथर नेम चेंज करना है, बाकी आपको ये हटाते जाइए, अपना कंटेंट डालते जाइए। तो मान लो एक सेकंड पहले आर्टिकल टाइप कहाँ लिखा बता देते हैं। आप चाहें तो कंट्रोल F करके यहाँ सर्च कर लीजिए, ठीक है। आर्टिकल टाइप को आप चेंज कर सकते हैं। अब इसे यहाँ लिखा है आर्टिकल टाइप, ये मिल गया। ये सर न्यू प्रोजेक्ट क्या है अबाउट बता सकते हैं सर? न्यू प्रोजेक्ट या अबाउट यहाँ पे हिसाब, यहाँ पे आप कर्सर ले गए, कंट्रोल F कर दीजिए। यहाँ पे ले गए कर्सर, कंट्रोल F कर दीजिए, तो ये चीज जो यहाँ लिखा है वही चीज यहाँ है। बस यहाँ कोड लिखा है, यहाँ पे क्या है डायरेक्ट उसका आउटपुट। जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आर्टिकल टाइप में मैंने क्या लिखा, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लेटेक्स टेम्पलेट मान लिख दिया मैंने। अब मैं इसको कंपाइल कहां से करूंगा, यहां से, ठीक है। अब इसको रिकंपाइल करा देंगे, ये कर दिया मैंने, इधर लिखा उधर लिख के आ जाएगा। तो देखिए आगे चेंज हो गया ना। तो आप अब ऑथर, फर्स्ट ऑथर कौन है,
अब वर्ड में बनाने के लिए आप एक बार ऐसे करना पड़ता है, फिर शिफ्ट दबाते हैं, इस वजह से पूरा बना है। आप फर्स्ट ऑथर जो हो यहाँ लिख दें 1 to 1 to मतलब एक का एफिलिएशन कुछ और हो सकता है, दूसरे कुछ और हो सकता है, या एक ऑथर दो एफिलिएशन से अटैच हो सकता है, एक जगह में वर्क कर रहा है, एक जगह से पीएचडी कर रहा है, हो सकता नहीं हो सकता ऐसा? हो सकता है। फिर उसके बाद इसकी ईमेल आईडी क्या है सब करते चले, तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। फिगर और डायग्राम कैसे ऐड करना है उसका भी इसमें बना हुआ है, सीधे सीधे कोड दिया हुआ है। तो सब कुछ इधर चेंज होगा, उधर आपको मिलेगा आउटपुट। और ये आउटपुट डाउनलोड कैसे करोगे? पीडीएफ में सीधे यहाँ जाके यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ये देखिए पूरा पीडीएफ बन गया आपका। वर्ड में क्या होता है, आप बनाते फिर चेंज करते, पूरा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर्ड वे में है। देखिए ये देखिए पूरा स्ट्रक्चर्ड वे है पूरा, आप अपने हिसाब से हेडिंग बना सकते हो, सब बना सकते हो। अभी कह रहे हैं इसको हम देख लेते हैं। आप देखिए जब ओवरलिप आप खोलोगे तो कुछ ऐसा खुल के आएगा। आप मेरे में लॉगिन था ना, अब कुछ ऐसा खुल के आ रहा होगा, ठीक है। अब आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, साइन अप कर सकते हो। साइन अप ऊपर ऑप्शन आ रहा नहीं आ रहा है, साइन अप आप कर सकते हो। अगर आपके पास गूगल से करना है डायरेक्ट कर लीजिए, अगर आपके पास ORCID है उससे कर सकते हो। आप अगर नई ईमेल आईडी से करना चाहते हो उससे कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे। तो आप सिंपली चाहे यहाँ क्लिक करिए चाहे यहाँ क्लिक कर दीजिए, आप लिख लीजिए। अब आपको क्या क्या देना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड गूगल वाला दे के सीधे क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद जैसे आप जीमेल के अकाउंट बनाते हैं वैसे इसका बनाएंगे। फिर एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर से आपको क्या करना है, सिंपली फिर वहीं पहुंच जाना है। रजिस्टर करने के बाद ये तो मान लेंगे आप लोग रजिस्टर हो जाओगे। अब आप रजिस्टर हो गए मान लेते हैं, हो जाओगे ना इतना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लॉग साइन अप के बगल में लॉगिन आ रहा है, आपको आईडी और पासवर्ड मिल गया। अब आप यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन करने में आप ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए, या जिनके पास